एक छोटी सी बात याद करो, वो मोमेंट जब तुमने पहली बार खुद से कहा शायद ये रिश्ता सही नहीं है। वो विचार आया और फिर तुमने उसे झटक दिया, नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, सबके रिश्तों में प्रॉब्लम होती है। मैं एक ऐसी बातचीत के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैंने एक बहुत करीबी इंसान के साथ की थी और जिसने मुझे एक सवाल के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। अगर तुम जानते हो ये सही नहीं है तो रुके क्यों हो। ये सवाल जज करने के लिए नहीं है और इसका जवाब भी उतना सीधा नहीं है जितना पहली नज़र में लगता है। और अगर ये वीडियो देखते हुए तुम्हें लगे कि ये सवाल तुम्हारे लिए भारी हो रहा है तो वीडियो के बीच में एक बात बताऊंगा जो शायद अभी सुनना ज़रूरी ना हो। मैं उसे सालों से जानता हूँ, चलो उसे रिया बुलाते हैं। रिश्ता कई साल पुराना था और कुछ समय से हर बात में एक थकान थी। बातचीत कम हो गई थी, साथ बैठना भी अब आराम नहीं देता, बस एक आदत था। एक रात रिया ने मुझसे कहा, पता है मुझे लगता है ये अब वो नहीं है जो पहले था, लेकिन इतने साल हो गए हैं, अब छोड़ूं कैसे। मैंने पूछा, अगर ये पहला साल होता और आज जो हाल है वही होता तो क्या तुम रुकती। वो रुकी और बहुत देर तक कुछ नहीं बोली, फिर बोली, नहीं तो अभी क्यों। उसका जवाब था, क्योंकि अब इतना कुछ लगा दिया है, कैसे छोड़ूं। वो सेंटेंस आज भी याद है, क्योंकि उसमें कोई प्यार नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक हिसाब था। मुझे रिया की शुरुआत भी याद है, क्योंकि मैंने वो भी देखी थी। शुरुआत में प्रॉब्लम्स आती थी और उम्मीद होती थी कि ठीक हो जाएगा। एक लड़ाई के बाद सुलह होती थी और रिया कहती, देखो हमने सॉल्व कर लिया, अब इसे संभाल सकते हैं। वो भरोसा जेन्युइन था और हर बार जब रिश्ता मुश्किल पल से बाहर आता वो भरोसा और मजबूत होता गया। लेकिन साल बीतते गए और मैंने नोटिस किया कि वही लड़ाइयाँ बार बार होने लगी। सुलह भी होती, लेकिन अब वो राहत पहले जैसी नहीं थी, सिर्फ एक ब्रेक लगा था अगली लड़ाई तक का। और धीरे धीरे रिया में ब्लंटनेस आ गई थी। वो साथ थी, बात करती थी, जिंदगी चलती थी, लेकिन वो उत्साह जो पहले था अब वो नहीं था। रिया को खुद नहीं पता चला कि कब ये बदला, क्योंकि कोई एक बड़ा पल नहीं था, बस छोटी छोटी बातें जमा होती गई। जब मैंने रिया से पूछा तो फिर अभी क्यों, उसका जवाब उस रात अचानक नहीं आया था। वो जवाब उस रात नहीं बना था, वो धीरे धीरे कई सालों में बना था। इतना समय लग गया था, इतनी यादें थी, दोनों के घर वाले इस रिश्ते को जानते थे, उम्मीद रखते थे, कुछ साझा जिम्मेदारियां भी थी और रिया के अंदर एक हिसाब चलने लगा था। इतना सब लगा दिया है, अब छोड़ना मतलब वो सब बेकार हो गया। मैंने उससे एक बात कही थी जो शायद उसने पहले कभी सोची नहीं थी। जो साल जा चुके हैं वो छोड़ने से वापस तो नहीं आएंगे और रुकने से भी वापस नहीं आएंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि आने वाले साल कैसे जाएंगे। वो ये सुनकर रुक गई, क्योंकि छोड़ना उसे तुरंत रियल नुकसान जैसा लगता था और रुकना एक धीमा इनविजिबल नुकसान था जो दिखता ही नहीं था। कुछ हफ्तों बाद रिया ने मुझे फिर फ़ोन किया। उसने कहा, मैं खुद से कुछ सवाल पूछ रही हूँ और मुझे जवाब पसंद नहीं आ रहे हैं। क्या मैं सच में प्यार में हूँ या सिर्फ आदत में हूँ? क्या मैं रुकी हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ या क्योंकि डरती हूँ अकेले रहने से? मेरे साथ कुछ गलत है क्या कि मैं इतना सब सहन कर रही हूँ? ये आखिरी सवाल सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि अब समस्या रिश्ते की नहीं रही, अब समस्या मैं बन जाती है। और जब तुम खुद को समस्या समझने लगते हो तो तुम रिश्ते की रियलिटी देखना बंद कर देते हो, सिर्फ खुद को ठीक करने में लग जाते हो। यहाँ मैं रिया की कहानी से एक पल के लिए बाहर आता हूँ, क्योंकि यही समझ में आता है कि ये पैटर्न आता कहाँ से है। शायद तुमने भी कभी ये महसूस किया हो, किसी चीज़ में इतना समय और मेहनत लगाने के बाद उसे छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। साइकोलॉजी में से संक कॉस्ट कहा जाता है, चाहे वो चीज़ अब सही हो या ना हो। छोड़ने का मतलब लगता है जो लगाया वो बर्बाद हो गया। लेकिन रिया के केस पे एक दूसरी गहरी चीज़ भी थी। जब कोई अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा किसी रिश्ते में किसी इंसान के साथ खुद को जोड़कर बनाता है तो वो रिश्ता उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। मैं उसकी पार्टनर हूँ, ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं रहती, ये मैं कौन हूँ का हिस्सा बन जाती है। रिया ने मुझसे एक बार कहा, अगर ये रिश्ता नहीं रहा तो मैं कौन हूँ? और मुझे एहसास हुआ कि उसका डर अकेलेपन का नहीं था,
उसका डर अपनी पहचान खोने का था। शायद इसी वजह से कई समझदार लोग भी ऐसे रिश्तों में फंसे रह जाते हैं जिनमें वो खुश नहीं होते। ये कमजोरी नहीं है, ये एक गहरी मानसिक उलझन है जिसमें रिश्ता और खुद की पहचान आपस में जुड़ गए हैं। रिया वैसे एक जेन्युइनली केयरिंग इंसान थी और मैंने नोटिस किया उसके लिए रिश्ता छोड़ना इतना मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि उसे लगता था अगर मैं चली गई तो दूसरा इंसान दुखी होगा, ये मेरी वजह से होगा। धीरे धीरे उसने इसे अपनी जिम्मेदारी मान लिया था। दूसरे इंसान की खुशी की जिम्मेदारी लेना अलग बात है, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बानी देना अलग बात है। मैंने उसे कहा, अच्छा इंसान होने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर हाल में रुकी रहो। इसका मतलब है कि तुम ईमानदार रहो, खुद के साथ भी और सामने वाले के साथ भी। मैं ये नहीं बताने वाला कि रिया का फैसला क्या था, क्योंकि ये वीडियो किसी एक फैसले की तरफ ढकेलने के लिए नहीं है। ये सिर्फ सोचने में मदद के लिए है। जो 2 चीज़ें रिया ने की वो शायद किसी को भी मदद कर सकती है। पहली, उसने पास्ट और फ्यूचर को अलग करके देखा। जो साल लगे वो लगे, ना रुकने से वापस आएंगे न जाने से। उसने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर मैं ये डिसीजन ना लूँ तो आगे का साल कैसा दिखेगा। इसका जवाब किसी खास डायरेक्शन की तरफ इशारा नहीं करता। ये सवाल चीज़ों को थोड़ा साफ देखने में मदद करता है। दूसरा, उसने अपनी पहचान को रिश्ते से थोड़ा अलग करने की कोशिश की। उसने नोटिस किया कि उसकी आइडेंटिटी का बहुत बड़ा हिस्सा इस रिश्ते से जुड़ गया है। तो उसने छोटे तरीकों से अपनी अलग पहचान फिर से बनाई। अपने दोस्त, अपना समय, अपनी पसंद। ये उस डर को थोड़ा कम करता है जो किसी भी बड़े फैसले के साथ आता है, चाहे फैसला रुकने का हो या जाने का हो। एक ज़रूरी बात, अगर ये वीडियो देखते हुए तुम्हें खुद की कोई सिचुएशन बहुत भारी लग रही है और अकेले इस उलझन से निकलना मुश्किल लग रहा है, तो किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से या किसी काउंसलर से बात करना एक बहुत मजबूत कदम है, कमज़ोरी नहीं। ये सब अकेले सोचते रहना बहुत भारी पड़ सकता है। कई बार किसी भरोसेमंद इंसान से बात करने पर बातें अलग नज़र आने लगती हैं। अच्छे लोग बुरे रिश्तों में नहीं रुकते क्योंकि वो कमज़ोर हैं, वो रुकते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ दिया है। समय, उम्मीद, खुद का एक हिस्सा, और छोड़ना उन सबको बेकार मानने जैसा लगता है। लेकिन एक सच याद रखने वाला है, जो समय जा चुका है वो रुकने से तो वापस नहीं आता। रिया ने मुझसे एक बार कहा, मुझे डर लगता था कि अगर ये रिश्ता नहीं रहा तो मैं कौन हूँ। अब मुझे लगता है असली सवाल ये था कि अगर ये रिश्ता रहा तो मैं कौन बनती जा रही थी। और आखिर में एक सवाल, सिर्फ एक, अगर आज इसी पल तुम्हें पता चले कि अगले 5 साल भी ठीक वैसे ही गुजरेंगे जैसे आखिरी कुछ महीने गुजरे थे, तो क्या तुम फिर भी रुके रहोगे? ये सवाल खुद से पूछो।